पाकिस्तान के लिए भारत ने चाणक्य नीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त पानी पानी है। 26 मौतों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान और उसके आतंकियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए भारत सरकार और सेना हर विकल्प को देख रही है और उसे अपना भी रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान पर वार करने के लिए चाणक्य नीति किस कदर इस वक्त कारगर नजर आती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ये समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर क्या भारत सचमुच उस पर वार करेगा। ये वार क्या सीधे तौर पर हथियारों के इस्तेमाल के तौर पर नजर आएंगे या ये कूटनीतिक वार होगा, आर्थिक मोर्चे पर प्रहार होगा। ये अभी इस वक्त पाकिस्तान की सोच और समझ से बिल्कुल परे नजर आता है। चाणक्य नीति को आधार इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि बॉर्डर पर सैन्य दबाव बनाने की तैयारी है, तो डिप्लोमेटिक रास्ते से भी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ अपने पाले में लाने का प्रयास भारत की तरफ से बड़ी मजबूत स्थिति में नजर आती है। सिंधु जल समझौते की बात करें तो इसे स्थगित किया गया है, तो भारत के एयर स्पेस को भी पाकिस्तान के विमानों के लिए नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया गया। इसका असर ये कि पाकिस्तान को भारतीय सीमा में प्रवेश करने की इजाजत ही नहीं है, उसके विमान भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और इसका सीधे तौर पर आर्थिक दबाव पाकिस्तान के ऊपर नजर आता है क्योंकि अब उसे चीन तक जाने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है वो लंबी दूरी के तौर पर दिखते हैं। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि भारत ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जिससे पाकिस्तान डरा सहमा बौखलाहट में है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है, यानी पाकिस्तान के विमान अब भारत से होकर नहीं गुजर पाएंगे। भारत ने पाकिस्तान के लिए 23 मई 2025 तक अपना ये एयर स्पेस बंद करने का फिलहाल तात्कालिक तौर पर फैसला लिया है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके से जरा भी कम नहीं। मंगलवार की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ फाइनल प्रहार के लिए तीनों ही सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया। उन्होंने कहा कि आप समय, तारीख, वक्त सब कुछ तय करें, आपको पूरी छूट इसके लिए दी जाए। इससे बॉर्डर पर पाक सेना के लिए दबाव जो है वो सीधे तौर पर बढ़ता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान ने बुधवार को अपने कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित जो बाल्टिस्तान क्षेत्र है उसके लिए अपनी फ्लाइट्स रद्द कर दी। ये कदम तब उठाया गया जब इस्लामाबाद को भारत द्वारा सैन्य कार्रवाई का डर है। उम्मीद भी कि वित्त मंत्रालय अपने अगले कुछ दिनों में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों द्वारा पाकिस्तान को मिलने वाली फंडिंग का मुद्दा भी उठाता हुआ नजर आएगा। जल्दी भारत के अधिकारी जो हैं पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन पर भी विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसे एडीबी कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ से भी मुलाकात करने वाला है और राशि में पर्याप्त कटौती के लिए दबाव बनाने शुरू किए जाएंगे। भारत की ओर से एक बड़ा एक्शन पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला भी है। दरअसल भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया है और वो भी तब जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा ना कर ले। नदियों के जल बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि 1960 में की थी। भारत और पाकिस्तान में 3 बार जंग हुई लेकिन इस संधि पर कभी कोई रोक नहीं लगाई गई, लेकिन इस बार भारत ने ये कदम उठाया है। भारत ने 1 मई से अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है। पाकिस्तान के जो लोग वैध तरीके से सीमा पार कर चुके हैं उनको 1 मई 2025 से पहले उस रास्ते से वापस आने और जाने के आदेश दे दिए गए थे। गौरतलब है कि अटारी बाघा सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हमेशा से रहा है। डिप्लोमेटिक स्तर पर बात करें तब भी पाकिस्तान से संबंध काटे गए हैं और भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को व्यक्ति गैर वांछित घोषित भी किया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। ये डेडलाइन उनके लिए तय की गई थी जो अब पूरी तरह से बीत चुकी है, खत्म हो चुकी है। इसके अलावा दोनों उच्चायोगों से सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना
जिसे SVES भी कहते हैं, वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी भारत में थे उन्हें पाकिस्तान भेजा गया और कुछ को अभी भी खोज कर भेजा जा रहा है। इस तरीके से भारत ने चौतरफा दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को एक तरीके से चाणक्य नीति के जरिए ही प्रहार करने का इस वक्त भारत सरकार का फैसला बड़े दबाव में पाकिस्तान को ला रहा है।